तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल परिसर को 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है और आपको बता दें कि 2 फेज का ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है आज की। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है जिस पर चलकर भक्त गर्भगृह तक अब सीधा पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी ने दरअसल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। शिवांगी द्विवेदी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, किस तरह की तैयारियां हैं आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? पयोधी, तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लास्ट मोमेंट की तैयारियां अभी भी थोड़ी सी बाकी है, अभी भी तैयारियां जारी है, लेकिन जो मुख्य तौर पे तैयारी है जिसका खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जायजा ले रहे थे, वो तैयारियां पूरी हो गई है। 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे, समीक्षा की थी महाकाल लोक की। लगभग 1.5 घंटे का समय उन्होंने महाकाल लोक के अंदर बिताया था और वहां पर तमाम जानकारियां ली थी। कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद थे। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये है त्रिवेणी संग्रहालय का होता हुआ ये ब्रिज और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगा। महत्वपूर्ण रास्ता है और अब से कुछ ही देर में ये प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, नंदीश्वर द्वार है ये, जहां से महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बीच में एक शिवलिंग स्थापित किया गया है, रक्षा सूत्र से इसे लपेटा गया है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके बाद ये नंदीश्वर द्वार, जिसके आगे महाकाल लोक है, महाकाल पथ इसके बाद से शुरू हो जाता है। तैयारियां पूरी है, दोनों तरफ स्टेज लगाए गए हैं और यहीं पर स्टेज लगाए गए हैं दोनों ही तरफ। आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेजेस है, यहाँ पर तमाम जितने भी गेस्ट्स इनवाइटेड है, मुख्य अतिथि इनवाइटेड है, वो यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और ये जो आप रोड देख रही हैं पयोधी, ये तैयार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा और इस एरिया में जहां पर आप देख रहे हैं कि अभी ट्रक्स खड़े हुए हैं और अभी भी तैयारियां जारी है, चेयर सेटअप की जा रही है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुकेगा। इसके बाद एक छोटी सी प्रस्तुति दी जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद ही वो पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 6:25 का वो समय होगा जब ये पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और महाकाल लोक का लोकार्पण इसी के बाद किया जाएगा। अंतिम छोर में ये पूरी तैयारी अभी भी जारी है। नंदीश्वर द्वार है ये, जहां पर ये लोकार्पण किया जाएगा। मुख्य बात ये है कि लगभग 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। 5:30 बजे महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। अभी इस पे संशय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जलाभिषेक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि महाकाल मंदिर का ये जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि 5 बजे के बाद बाबा को किसी भी तरीके से जल, दूध या दही अर्पित नहीं किया जाता है और इसीलिए ये संशय अभी भी बना हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री भी इस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ेंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। तो सूखी पूजा यानी कि अक्षत चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के वो पूजा अर्चना करेंगे गर्भगृह के अंदर और गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद जहां पर नंदीश्वर विराजमान है, वहां पर कुछ देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उसके बाद वहां से निकलकर लगभग 6:20 का वो समय होगा जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला महाकालेश्वर मंदिर से निकलेगा। महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस रूट पे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां यहाँ पर की गई है, झंडे लगाए गए हैं, भगवा झंडे और अनेक रंग के झंडे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस रूट से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पहुंचेगा। गणेश प्रतिमा के ठीक सामने उनका काफिला रोका जाएगा और यहाँ पर एक छोटी सी प्रस्तुति दी जाएगी, लोक प्रस्तुति होगी वो, और ढोल नगाड़ों के साथ भी उनका स्वागत किया जाएगा। जो आप एक स्पेस देख रहे हैं, ये रैंप जो सेटअप किया गया है उसके बीच में और शिवलिंग के बीच में, वहां पर ये कलाकार खड़े होंगे और उनके स्वागत के लिए इंतजार करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद ये जो शिवलिंग है, हालांकि ये जो शिवलिंग है वो अस्थायी
शिवलिंग है, पूजा अर्चना के बाद, लोकार्पण के बाद इस शिवलिंग को यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन लोकार्पण के लिए इसे यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग को स्थापित किया गया है और रक्षा सूत्र में लिपटा हुआ, जैसे कि मैं कैमरामैन गौरव वर्मा से बोलूंगी कि जूम इन करने की, दिखाने की कोशिश करें कि शिवलिंग को किस तरीके से रक्षा सूत्र में लपेटा गया है। और आप तस्वीरें देखिए, ये भव्य शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है जिसकी पूजा अर्चना, सारी जानकारी विस्तार से शिवांगी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या इंतजाम हैं इसे लेकर आपसे और अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आपका सारी डिटेल के लिए। इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया ने देखी थी। तो अब 11 अक्टूबर के बाद से महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक कहा जाता है, उसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कैसा होगा महाकाल लोक, कैसे विध्वंस के इतिहास को बुलाकर महाकाल लोक भव्यता की एक नई इबारत लिखेगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज उज्जैन पहुंचा। आप देखिए महाकाल लोक से हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। महाकालेश्वर यानी महाकाल मंदिर का वैभव एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंजने वाला है। महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही उज्जैन के 5000 वर्षों के गरिमामय इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। वर्ष 1235 में आक्रांता इल्तुतमिश के विध्वंस की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए अब उज्जैन का महाकाल धाम अपनी नई वैभव गाथा के साथ तैयार है। बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास महाकालेश्वर में दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग नए रंग रूप में भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नाम है महाकाल लोक। अब महाकाल का स्वरूप बदला सा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर या आप ये भी कह सकते हैं महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर और अब 11 अक्टूबर को पीएम मोदी इस भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वो महाकाल लोक जो काशी से भी 4 गुना विशाल है। वो महाकाल लोक जिसका परिसर 47 हेक्टेयर में बना है। वो महाकाल लोक जिसमें 190 मूर्तियां लगाई गई हैं और लगभग 108 स्तंभ। इस वक्त हम इसी महाकाल लोक में मौजूद हैं, जो कि लगभग 351 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यह इसका पहला चरण है और इसका दूसरा चरण भी आगे चलकर तैयार होगा, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ के आसपास होगी।
भगवान शिव का जीवन चरित्र जो रहा है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इन्हीं दीवारों पर आपको स्कैनर भी मिलेंगे, यानी क्यूआर कोड भी। आने वाले दिनों में जब आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी इस पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है, जब आप अपना कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा ओपन करके यहाँ पर एक स्कैनर लगा होगा। ऐसे मान लीजिए आप कोई यहाँ पर स्कैन करते हैं तो एक लिंक मिलेगा, और वो लिंक पर्टिकुलर तौर पर यहाँ भगवान शिव की जो मूर्ति लगी रहेगी उसी के बारे में बताएगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है। यहाँ पर हमारे साथ आर्किटेक्ट हैं राहुल सेन, जो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राहुल सेन जी, ये क्यूआर कोड का सिस्टम कैसे डेवलप किया जाएगा, क्या इसकी पूरी कहानी है? ये क्यूआर कोड के लिए एक एजेंसी को हमने दिया हुआ है, उसमें वो स्टोरी पे भी काम कर रहे हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट भी स्टोरी पे काम कर रहे हैं। इसमें हम एक स्कैनर लगाने वाले हैं बोर्ड के ऊपर, और स्कैनर के साथ में नंबर लिखे रहेंगे। वही नंबर आपको म्यूरल पे भी मिलेगा और वही नंबर आपको बोर्ड पे मिलेगा। और उसमें 2 नंबर रहेंगे, जिसमें कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी रहेगी। कि अगर आप शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं, शॉर्ट में जानना चाहते हैं म्यूरल के बारे में कि क्या स्टोरी है, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट स्टोरी सुन लीजिए। आपके पास समय ज़्यादा है, आप ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं किसी स्टोरी के लिए, तो उसमें एक और नंबर रहेगा जिसमें आप अच्छे से और लंबी स्टोरी सुन सकते हैं। तो ऐसे सारे म्यूरल्स के सामने हम एक स्कैन बार कोड लगाएंगे, तो वो हम सीधे अपने कैमरे से स्कैन कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर में पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी 190 प्रतिमाओं के जरिए शिव की अलौकिक कथा का दिव्य चित्रण किया गया है। महाकाल पथ पर लगे 108 स्तंभों में हर एक पर नटराज की एक अनूठी मुद्रा उकेरी गई है। तो महाकाल लोक का कमल सरोवर और यहाँ ध्यान की मुद्रा में बनी शिव की मूर्ति भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। महाकाल कॉरिडोर में कमल सरोवर का भी जीर्णोद्धार किया गया है, इसे भी विकसित किया गया है, और कमल सरोवर के बीचों बीच भगवान शिव की जो आदि शिव में यानी ध्यान मुद्रा की मूर्ति है उसे लगाया गया है। चारों तरफ यहाँ पर शेरों की मूर्तियां लगाई गई हैं, और लोगों के लिए इस पूरे सरोवर के किनारे घूमने की व्यवस्था करने के लिए एक वॉकिंग पथ भी यहाँ बनाया गया है। हो सकता है कि आगे कभी हम वाटर फाउंटेन शो भी करें इसमें। मुझे लगता है कि जो ये फ्लाईओवर है उज्जैन शहर का, लोग वहां से भी कॉरिडोर को बहुत भव्य तरीके से देख पाएंगे जब यहाँ फाउंटेन्स चलेंगे और जब लाइटिंग की जाएगी। जी, वहाँ से तो आपको इसका नज़ारा बहुत ही अनुपम दिखेगा। वहाँ ब्रिज पे से खड़े होकर आप तो वैसे भी पूरा कॉरिडोर ही देख सकते हैं। महाकाल लोक में शिव जी कहीं ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो कहीं पंचमुखी स्वरूप में, जबकि भगवान शिव के विवाह और शिव बारात को भी कॉरिडोर की दीवारों पर चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया। यही नहीं, कमल सरोवर की ही तरह रुद्र सागर का भी कायाकल्प किया गया। इस वक्त हम रुद्र सागर के पास मौजूद हैं। यहाँ पर एक वक्त था जब काफी गंदगी रहती थी, और अब आप इसका पूरा बदला हुआ स्वरूप यहाँ देख पाएंगे। इस पूरे जो बड़ा रुद्र सागर है इसका यहाँ पर अच्छे से डेवलप किया गया है। इसके अलावा यहाँ पैदल पथ बनाया गया है, काफी साफ सुथरा, और आप देखिए पूरे पानी को भी साफ किया गया है ताकि कॉरिडोर की जो पूरी आप कहेंगे कि भव्यता है वो और ज्यादा बढ़ जाए। काशी से भी भव्य महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। रात में महाकाल लोक की सुंदरता देखते ही बनेगी। तो महाकाल लोक की पुण्य भूमि से श्रद्धालु अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। उज्जैन से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।